तो एक पेड़ पर दो चिड़िया बैठी थी। एक चिड़िया खट्टे मीठे फल खा रही थी और दूसरी चिड़िया अपने ही स्वभाव में उन्नत होकर, चैतन्य होकर, उपेक्षित भाव से बैठी हुई उस सबको देख रही थी, किंतु उस सबसे परे बैठी थी। उसकी शांति, उसकी दिव्यता, उसकी आभा देखकर जो नीचे वाली चिड़िया थी वह आकर्षित हो रही थी, किंतु फिर मीठा फल खाती थी और दूसरे फल खाने की चेष्टा करती थी। फिर जब वो कभी कड़वा फल खा लेती थी तो ऊपर देखती थी और तब उसे वह चिड़िया दिखाई देती थी। तो जब ये ब्रह्मांड, जब बिग बैंग हुआ, जब ब्रह्मांड बना, जब सृजन हुआ, जब ब्रह्मांडों से, ब्रह्मांड क्या है? ओंकार, ओम। जो ओम शब्द है यह ब्रह्मा का अणु है। ओंकार क्रिया होती है आगे जाके, बहुत आगे जाके। तो उसकी साधना का यह ब्रह्मांड है। यहां से जब सृजन आरंभ होता है, एक्सपेंशन होता है, तो जो जीवात्मा है वो निकल गई भ्रमण को। अब क्या हुआ? श्वास, हर श्वास के साथ जन्म और हर श्वास के साथ, श्वास आपने अंदर ली उसके साथ जन्म, और जो आपने छोड़ी उसके साथ मृत्यु। तो जब जन्म हुआ तो सामने क्या दिखाई दिया? संसार, आकर्षण। संसार में दो चीजें होती हैं, एक होता है राग और एक होता है द्वेष। किसी से होता है जुड़ाव, कुछ हमको अच्छा लगता है, और किसी से हमको नफरत होती है, ये नहीं अच्छा लगता। तो इसी से मिलके बनता है संसार और पड़ जाती है माया की चादर, अज्ञान, भ्रम में आ जाता है। तो जब आगे बढ़ा वह श्वास आई, जन्म हुआ और इंद्रियां बाहर की तरफ गईं। अब योग साधना देखिए, इसमें इंद्रियां बाहर की तरफ गईं और चरने लगी इस संसार को और पड़ गई उसके आकर्षण में। तो अब क्या हुआ? जन्म होता चला गया, और अधिक का और अधिक का और अधिक का जन्म होता चला गया। अब वहां पर जब तक मीठे फल खाते रहे तब तक पलटा नहीं। श्वास अपने आप चलती है ना, कि आप प्रयास करते हैं, अपने आप चलती है। तो हमने एक श्वास छोड़ी तो दूसरी स्वतः आती है। हमने एक सांस ली तो स्वतः छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? दम घुटने लगेगा। रोकेंगे तो क्या होगा? दम घुटने लगेगा। तो वहां क्या हुआ? दम घुटने लगा और तब आपने पलट के देखा। उसके तब तक पलटते नहीं जब तक कि दम ना घुटे। तो गुरु की तरफ कब देखता है, भगवान की तरफ कब देखता है जीवात्मा? जब उसको पीड़ा होती है, जब उस पर दुख गिरते हैं तब वो पलटता है, उसके पहले नहीं। और जब वो पलटा तो उसी श्वास के परिवर्तित रथ पर सवार होकर के रिटर्न चक्र चला। और जिसे आप प्रलय कह रहे हैं, जिसे आप अव्यक्त में व्यक्त का मिलना कह रहे हैं, जिसे आप मृत्यु कह रहे हैं, वह जीवन प्राप्त किया किसने? योगी ने और ब्रह्मवेत्ता ने। बाकी लोगों के लिए वह मरण था और उनके लिए वह स्मरण था। साधारण जनों के लिए जो मृत्यु थी वह योगी के लिए परम गति थी। तो जो दो मार्गों का वर्णन किया वह किस तरह हुआ कि कर्म का मार्ग हुआ, कर्म प्रधान। अब देखिए उसमें जो नीचे के चक्र हैं वह संसार की तरफ खींचते हैं। देखिए सभी के बिना आवश्यकता सभी की है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जो कर्म प्रधान होगा वह संसार की तरफ उन्मुख होगा। और यदि उसके कर्म में भक्ति मिल गई, हृदय में भक्ति का निवास, अनाहत पर, तो यदि उसके कर्म में भक्ति मिली तो अब यह भक्ति दो तरह से काम करेगी। या तो वह कर्मकांडी बन के सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करेगा, जैसा कि अधिकांश जन करते हैं कि व्यापार करते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो भक्ति होती है उनके अंदर, लेकिन वो उसका रिटर्न मांगते हैं कि हमें यह मिल जाए। कर्म कांडों के माध्यम से
विभिन्न यज्ञों की तकनीकी के माध्यम से या किसी भी जप के माध्यम से, तप के माध्यम से वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो वह कर्मकांडी भक्ति हुई जो संसार की तरफ ही नीचे के लोकों में जाती है, अर्थात पुनरावृत्ति के चक्र में बांधती है। तो उसे कहा भगवान ने कृष्ण मार्ग। कृष्ण अर्थात जो आकर्षण देता है, यह मार्ग आकर्षित करता है, खींचता है, आदमी बढ़ता है उस तरफ। जो योगी है उसकी स्थिति दिखाई है कि वह योग साधना में है, लेकिन क्या हो रहा है कि क्रिया तो कर रहा है या किसी अन्य माध्यम से कर रहा है साधना, लेकिन क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर उसे संसार खींच लेता है, तो पुनः संसार की तरफ जाता है और फिर पुनः वहां और अधिक परेशान होता है, तो फिर गुरु को देखता है, वही चिड़िया जो बैठी है। तो चंद्र की तरह घटता बढ़ता है उसका यौगिक ध्यान, एक जैसा नहीं रहता। और उसका प्रकाश किस प्रकार होता है? उसी प्रकार की जैसे अंधकार में चंद्रमा, धूमिल सा प्रकाश, सर्वत्र अंधकार है। चंद्रमा की तरह ज्योति तो जल गई उसकी योग की, ज्ञान की, लेकिन घट रही है, बढ़ रही है। कितना सुंदर भगवान ने दिया है डिस्क्रिप्शन कि वह ज्योत घट रही है, बढ़ रही है और आकर्षण उसे खींच रहा है बार बार, लेकिन वह उससे छूट के पुनः जाना चाहता है, उस तरफ पर जा नहीं पा रहा। तो यह इस गति से तुम जाओगे, इस मार्ग पर तुम जाओगे तो तुम अवश्य ही अच्छे लोगों को प्राप्त करोगे, लेकिन पुनरावृत्ति के चक्र में, क्योंकि योग है, योग साधना है। तो साधना की तो आपको उसका दंड नहीं मिलेगा, जितनी भी साधना की उसका आपको फल सुंदर ही मिलेगा, लेकिन उस चक्र से निजात मुक्ति नहीं मिलेगी। और फिर दूसरे जन्म होगा और फिर जब आप समस्याओं में घिरे रहेंगे, पीड़ा आएगी, तब पुनः साधना याद आएगी, क्योंकि पीड़ा से ही व्यक्ति पलटता है। पीड़ा है आशीर्वाद ईश का, तो उसी से पलटता है व्यक्ति, उसके बिना नहीं पलटता। अब जो दूसरा मार्ग है शुक्ल पक्ष, तो यह योगी ब्रह्मवेत्ता होते हुए, कठोर साधना करते हुए, गुरु का ध्यान रखते हुए, संसार की कामनाओं से खुद को द्वंद्व मुक्त करते हुए आगे बढ़ता है उत्तरायण। देखिए दक्षिणायन नीचे की तरफ, मैप में हमेशा देखिए नॉर्थ ऊपर दिखाते हैं और साउथ पोल नीचे दिखाते हैं, उसी तरह उत्तरायण ऊपर की तरफ गति वाला जो व्यक्ति होता है, जो योगी होता है, वह ऊर्ध्व गति वाला होता है, और सूर्य है उसका अभिमानी। पहले वाली गति का अभिमानी क्या देवता क्या था? चंद्र, जो घटता बढ़ता है, जो धूम्र से आच्छादित है, अंधकार है लिपटा हुआ, जहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं है, धुआं छाया हुआ है। और यहाँ क्या है? सूर्य का प्रकाश है। क्यों सूर्य का प्रकाश है? क्योंकि कूटस्थ की दिशा में जा रहा है, जहाँ शुद्ध चैतन्य परमात्मा का निवास है। और सूर्य क्या है? सुरा, सुरा में ही सूर्य का निवास है। सुरा क्या है? श्वास को सुरा कहा गया है। तो उस सुरा के रथ पर सवार होकर, उस श्वास के रथ पर सवार होकर, उस जब योगी आगे बढ़ता है तो प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है सर्वत्र दिशाओं में, और अंधकार का पूरी तरह विनाश हो जाता है। ऐसा योगी जब मरण काल में जब श्वास को छोड़ता है, तब वह क्या करता है? हृदय में मन को रोककर, प्राणों को, निश्चल प्राणों को कूटस्थ पर विराजमान कर और उस सूर्य का दर्शन करते हुए श्वास को छोड़ता है, और तब वह मेरी परम गति को प्राप्त होता है, जहां से रिटर्न नहीं होता। यह दो मार्ग बताए भगवान ने, शुक्ल मार्ग और कृष्ण पक्ष के मार्ग। तो गहन साधना, गहन ज्ञान, वैराग्य, संन्यास और त्याग, इस सब को लिए एक साथ बताता है यह 18वां अध्याय। अब यह कि यह योगी मोहित नहीं होता। इन दोनों को जानकर कौन मोहित नहीं होता? योगी मोहित नहीं होता। तो अब यहाँ युद्ध को समझिए। जब ऐसी दशा में कोई साधक बैठा होता है
तो साधना करी, आगे बढ़ा, श्वास को नियंत्रित किया, बहुत मेहनत लगी, समय लगा और बहुत मुश्किल से उस जगह पर पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो याद आ जाती हैं चीजें, यह काम वह काम, यह आकर्षण वह पीड़ा, वह कर्तव्य। तो उसने खींचा तो ध्यान टूटा। अब पुनः प्रयास किया, पुनः लगाया, फिर टूटा। फिर से उसने बुलाया कि कोई बुला रहा है, बच्चे जाने वाले हैं, टिफिन डालना है, अरे वो ढील निकल जाएगी या ट्रेन छूट जाएगी या बच्चा बाहर खड़ा है या पति भूखा है। तो अब पुनः ये क्या था, ये राग, संसार खींच रहा है, आकर्षण ये खींच रहा है। तो क्या करना पड़ रहा है, युद्ध। यही युद्ध है, निरंतर युद्ध करे बिना योग साधना नहीं होती। तो बार बार कह रहे हैं कि सर्व काल में तुम युद्ध करो। किससे युद्ध करो, उस भीष्म से, उस द्रोण से, उन 100 कौरवों से जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। लालच और लोभ, राज्य की जकड़न पकड़। और भीष्म कौन, ब्रह्म ही भीष्म है, जो सबसे अंत में जाता है। तब जाता है जब सूर्य उत्तरायण की तरफ जाता है। द्वैत ही द्रोण है। जब तक दो दिख रहे हैं कि यह आत्मा और यह अनात्मा, जब तक यह आभास नहीं हो रहा कि वह चिदाभास ही वह प्रकृति को आभासित कर रहा है, तब तक द्वैत है। तो द्वैत से युद्ध करो, उस द्रोण से युद्ध करो, उस भ्रम रूपी भीष्म से युद्ध करो, 100 कौरवों से युद्ध करो। और तभी तुम उस श्वास के रथ पर सवार होकर के उस सूर्य को प्राप्त कर सकोगे। तो अनवरत युद्ध है यह। उस युद्ध के बिना प्राप्ति नहीं। और यदि तुम यह युद्ध करोगे तो जैसा पहले ही कह दिया भगवान ने कि यदि तुम यह युद्ध करोगे तो तुम यदि युद्ध करते हुए मर गए, तुमने प्राण दे दिए अपने, तो तुम्हें राज्य ये वीर गति मिलेगी, तुम स्वर्गिक सुख को भोगोगे। साधना पूरी नहीं हो पाई और तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम स्वर्ग लोगों को जाओगे, पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और यदि तुमने इस राज्य को जीत लिया तो तुम इसका सुख भोगोगे। यदि तुमने शरीर को जीत लिया, यदि तुम क्षेत्रज्ञ बन गए, राजा बन गए, अधिपति बन गए, तो तुम सुख को भोगोगे। तो तुम्हारी दोनों ही तरह से तुम्हारे लिए इसी में कल्याण है। तुम क्षत्रिय हो, जो युद्ध कर रहा है वह क्षत्रिय। तो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना। और स्वभाव क्या है, परमात्मा स्वभाव। हम कहाँ से आरंभ हुए थे, परमात्मा स्वभाव से। तो जो तुम्हारा स्वभाव है, क्षत्रिय हो तुम, तो तुम युद्ध करोगे ही। तुम अभी हट भी जाओगे उससे, तब भी तुम बाद में युद्ध करोगे, उसके बिना तुम्हारी नियति नहीं। और जब तुम युद्ध करोगे तब तुम उत्तरायण की तरफ आगे बढ़ सकोगे और अपने उत्तर को प्राप्त कर सकोगे, जो क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। जय श्री